नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, इसके 12 घरों में फलों के बारे में। अगर ये अच्छा हो जाए तो रूप देता है, रंग देता है, धन देता है, संतान देता है, विवाह देता है, कारोबार देता है और दुनिया में जितने भी प्रकार के सुख हैं, ऐशो आराम है, उसका मालिक है तो ये आपके कदमों में देगा। अगर यही आपका खराब है तो सेहत खराब रखेगा, कमजोरी रहेगी, जोश ही नहीं होगा जिंदगी में, इंसान की जिंदगी से खुशी ही गायब हो जाएगी, धन की तंगी ऐसे इंसान का पीछा नहीं छोड़ेगी, काम कोई चलेगा नहीं, काम करेगा तो उससे धन नहीं मिलेगा क्योंकि धन का कारक शुक्र ग्रह है। तो इसको ठीक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी मुकाम तक पहुंचना है। शुक्र समझ लीजिए आपकी जिंदगी की सफलता की चाबी है। इसको ठीक किए बिना आप जिंदगी में सुखी नहीं रह सकते, आप जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि आनंद और खुशी का देवता शुक्र ग्रह है। अगर मान लीजिए आपके पास करोड़ों अरबों है लेकिन आपके पास औलाद नहीं है, आपके पास परिवार नहीं है, उसमें खुशियां नहीं है, तो आपके लिए ये करोड़ों अरबों रुपए बेकार हैं। तो इसको हमने ठीक करना है जिससे कि हमें सेहत का सुख मिले, हमारी जिंदगी में आनंद आए, हमारे परिवार जो है खुशियों में जो है उनका जीवन बीते, व्यापार जो है हमारी मन मर्जी का। पहले तो इंसान को अपनी मन मर्जी का व्यापार नहीं मिलता, वो ऐसे ही इधर जो भी काम आया हाथ में जिसका खराब होता है शुक्र ग्रह, उसको इंसान को मन मारकर काम करना पड़ता है। कोई नौकरियों में लगा हुआ है, कोई ऐसा व्यापार कर रहा है अपने फादर के साथ, या कोई भी ऐसा व्यापार अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग करना पड़ गया है जिसमें उस इंसान का मन नहीं लग रहा, खुशी नहीं फील रहा, घुटन महसूस हो रही है, धन भी नहीं बच रहा और सुबह से शाम तक मेहनत भी कर रहा है। तो शुक्र ग्रह को ठीक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो लगन में हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह अगर आपका बलवान हो गया तो यहां पर तखत कहते हैं लगन को। शुक्र अगर यहां पर विराजमान हो गया, सेहत देगा, आयु देगा, परिवार देगा, हुस्न देगा, चेहरे में चमक देगा, लग्जरी देगा, आपकी मनपसंद आपकी शादी देगा, यानी कि काम आपके पीछे भागेगा, आपकी जिंदगी में हर प्रकार का सुख आपके पीछे भागेगा अगर शुक्र यहां पर अपने घरों का, अपनी राशियों का है और शुभ नक्षत्रों में, उप नक्षत्रों में है। तो समझ लीजिए अगर ये युतियों में है और किसी भी घर में है, जैसे राहु के साथ है या सूर्य के साथ है, तो काफी फलों में इसके कटौती आ जाती है। शुक्र जिसके साथ भी बैठता है, क्योंकि धन है, तो इसका प्रभाव जो है दूसरे प्लेनेट जो है वो ले लेते हैं, तो जिनके कारण उनके उपाय पहले करने बड़े जरूरी हो जाते हैं। जैसे ये सूर्य के साथ यहां पर बैठा है तो सूर्य के ही आपको उपाय करने पड़ेंगे कि वो शुक्र को अपने अच्छे फल देने दे। नहीं तो यहां पर बैठा शुक्र, मैंने देखा है कि कुरूप इंसान भी, यानी कि ऐसा जिसकी ओर देखने को मन ही नहीं करता, जिसके साथ बैठने को मन नहीं करता, ऐसा इंसान हाइजीन नहीं है, उसने अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिया हुआ, ऐसा इंसान समझ लीजिए बहुत ही दयनीय जिंदगी जीकर चला जाता है अगर यहां पर खराब राशियों का पड़ा हुआ है, खराब युतियों का पड़ा हुआ है। और इन्हीं की दिशाओं में, मैंने शुक्र की दिशाओं में जहां पर देखा इंसान जिंदगी जीने में यकीन रखता है, और शुक्र जिसका खराब होता है तिल तिल कर ऐसा इंसान मरता है और रोज मौत मांगता है लेकिन उसको मौत नहीं मिलती क्योंकि उसके पास धन नहीं होता। दूसरे घर में अगर किसी का शुक्र ग्रह होता है तो ऐसा इंसान को परिवार का सुख मिलता है, धन ऐसा इंसान कमा लेता है, मूवेबल इमूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टियों के सुख यहां पर देता है। मूवेबल प्रॉपर्टियां क्या होती है? गाड़ी। इमूवेबल कौन सी प्रॉपर्टियां होती है? जैसे घर, गहने, इसका भी सुख होता है। सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट होता है, पैसा ऐसे इंसान को जो है बड़ी ही जल्दी छोटी उम्र में ऐसे इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। और यहां पर ही अगर खराब है तो ये सबसे पहले तो 3-4 सिम्टम यहां पर जिसका भी शुक्र ग्रह खराब होता है उसकी जिंदगी में घटित करवा देता है। ऐसा इंसान सबसे पहले तो हाइजीन नहीं रहेगा, उसकी दांतों की तकलीफ ऐसे इंसान को लगी रहेगी। दूसरे नंबर पर ऐसा इंसान अपने परिवार से कुछ यानी कि बखरा ही काम करेगा जिससे परिवार को दुख मिले। जैसे कई बार मैंने कुछ लड़कियों के होरोस्कोप में देखा, कुछ लड़कों के ऐसे इंसान के साथ शादी कर लेते हैं कि बाद में 3-4 साल बाद उनकी जिंदगी में
समझ लीजिए खुशियां गायब हो जाती है, दरिद्रता, स्ट्रगल फिर उनकी जिंदगी के पीछे लग जाता है। इसका मैं उपाय दूंगा, वो उपाय वीडियो के अंत में होगा। अगर आप उनमें से एक भी उपाय आप कर ले तो जिंदगी में शुक्र अगर आपका खराब है तो वो खराब फल नहीं देगा, उत्तम फल देने लग पड़ेगा। शुक्र को मनाना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को उपाय पता ही नहीं है कि इसके सही तरीके से उपाय कैसे करें कि हमें सब प्रकार के सुख मिले। कुछ ऐसे उपाय ऋषि मुनि देकर गए हैं कि अगर आपको पता ही नहीं है आपका होरोस्कोप में कि शुक्र कहां पड़ा है, या आपको पता ही नहीं है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिर्फ जानते हो या वो भी नहीं जानते, तो ये मेरे दिए हुए उपाय अगर आपने करने शुरू कर दिए, आपकी भी जिंदगी में धन आएगा, कमाई आएगी, कामकाज चलेगा, मन यानी कि जीने को करेगा, परिवार का सुख मिलेगा, संतान का सुख मिलेगा, गृहस्थ का सुख मिलेगा, सब प्रकार का सुख मिलेगा। अगर तीसरे घर में है तो मैंने देखा है यहां पर अब्रॉड की यात्रा करवा देता है, कम्युनिकेशन लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बहुत ज्यादा ऐसा इंसान छोटी उम्र में बना लेता है। ऐसा इंसान ऑपोजिट सेक्स से जो है बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त करता है। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे जिनका स्टाफ जो है उनकी बहुत ही ज्यादा जो है केयर कदर करता है, चाहे वो दुकान पर आए या ना आए। तो ऐसे इंसान का शुक्र मैंने देखा है कि तीसरे घर में है। और वैसे भी ये लोग जहां पर भी जाते हैं ऐसे इंसान के साथ सब जो है मिलना जुलना चाहते हैं, लिंक्स कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहते हैं, और ऐसा इंसान अपने लिंक्स कॉन्टैक्ट्स को यूज कर कहां का कहां पहुंच जाता है। और यहां पर ही अगर खराब है, भाई बंधुओं के साथ लड़ाई करवा देगा, बड़ी छोटी उम्र में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कोई काम चलेगा नहीं, यानी कि अंतहीन संघर्ष में आप पड़ जाओगे। अगर यहां पर खराब युतियों में पड़ा हुआ है, खराब राशियों में पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं चलेगा। बार बार आपको अगर आपका बाहर जाने का मन करेगा तो बार बार वीजा भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर चौथे घर में है शुक्र यहां पर आपका बैठा, यहां पर मैंने देखा है कि काफी प्रॉपर्टियां शुक्र ग्रह दे देता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टियां, क्योंकि सुख का और चंद्र का ग्रह है। चंद्र के घर में शुक्र ग्रह बैठा हुआ है तो बढ़िया रिजल्ट देता है। मैंने यहां पर बड़े सारे लोगों का देखा है, 90% कुछ लोग आपको गलत बताते हैं कि यहां पर 2 शादियां करवा देता है शुक्र ग्रह बैठा, लेकिन मैंने देखा है कि वर्षफल और गोचर में भी अगर यहां पर शुक्र आया है तो ऐसे इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ लग्जरी आ गई, उसकी पॉकेट के अकॉर्डिंग। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसको स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल मिल गया। अगर बड़ा बिजनेस कर रहा है तो गाड़ी आ गई, घर आ गया, गहने आ गए ऐसे इंसान के पास जिसका भी शुक्र यहां पर है। अगर यहां पर शुक्र खराब है तो समझ लीजिए सेहत संबंधी परेशानियां बहुत, कमर पांव घुटनों के दर्द बहुत, जान ना महसूस होना, वीकनेस होना बॉडी में। और कई बार तो मैंने कुछ केसेस में देखा है कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ लोगों के अपने परिवार के साथ नहीं बनती, अगर बहू है तो सास के साथ नहीं बनेगी, सास है तो बहू के साथ नहीं बनेगी, यानी कि दिक्कतें चलती रहती है, क्लेश चलता रहता है, घर में घर का माहौल बड़ा खराब होता है। तो आसान सा उपाय कीजिए, अपनी जिंदगी में शांति लेकर आए, सुख लेकर आए। अगर पंचम भाव में है तो यहां पर भी अमूमन देखा गया है शुक्र बढ़िया ही रिजल्ट देता है, बहुत मान सम्मान इज्जत देता है, परिवार देता है, सुख देता है, पैसा देता है, लग्जरी देता है। और यहां पर ही अगर खराब है तो औलाद ही हमारी बगावत कर देती है, पैसे का इंसान मुंह नहीं देखता, छोटा मोटा कोई काम करता है ऐसा इंसान, कोई काम सिरे चढ़ता ही नहीं है, 99 पर आकर काम जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। धन संबंधी परेशानियां चरम पर होती हैं, पेट की दिक्कतें होती हैं, वीकनेस होती है और गुप्त रोग ऐसे इंसान को सताते हैं। ऐसा ही फल जो है छठे भाव में भी मिलता है। यहां पर तो वैसे लिखा गया है शुक्र के बारे में, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे, लेकिन यहां पर कई बार तो मैंने देखा है कि शुक्र बना ही लल्लू देता है। ऐसे इंसान जो है बड़ी घटिया सी जॉब करते हैं, कमा ही नहीं पाते, किसी के अंडर में बैठे हुए हैं, उनके पास फुल नॉलेज है लेकिन अपना काम ही नहीं करते, वो अपने आप को जॉब में ही संतुष्ट कर बैठे हुए हैं। शुक्र देखिए अपने कामकाज करवाता है, गुरु ग्रह जॉब करवाता है। हाँ, गुरु ग्रह ग्रोथ का कारक है, बहुत ही बढ़िया लेवल का ऑफिसर गस्टेड बना देता है। वहां पर ही शुक्र कहता है कि मैं तो ऐसा कोई काम करूंगा जहां पर फोन पर ही काम करे, जहां पर मैं जिस मर्जी शहर में चले जाऊं अपने लैपटॉप पर मोबाइल पर बैठकर ही काम करूं। शुक्र बहुत ही यानी कि इजी कंफर्ट जोन में रहने वाला प्लेनेट है। ये कंफर्ट जोन मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया है, कंफर्ट देने वाला प्लेनेट है शुक्र ग्रह। कि जिस इंसान को जिंदगी में कंफर्ट चाहिए, सुख चाहिए, ये नहीं है कि पीछे स्टाफ चोरी कर रहा है, अगर मैं बैठूंगा तभी काम चलेगा,
लल्लू लाल हट्टी वाला ही मेरे को बनना है। शुक्र ग्रह कहता है कि जहां पर भी तू बैठेगा वहां पर ही मेले लग जाएंगे। ऐसा इंसान पीछे स्टाफ हैंडल, यानी कि शुक्र जिसका यहां पर बढ़िया है, एक काम करता है उसमें जो है उस काम को इतना ज्यादा सेटल कर देता है, फिर उसमें स्टाफ रखता है, फिर एंजॉय करता है, दूसरा काम करने लग पड़ता है। ऐसा ही फल 7वें घर में शुक्र ग्रह पार्टनरशिप में बहुत बड़े लाभ करवाता है, शादी के बाद बहुत तरक्की करवाता है। पैसा तो ऐसे इंसान के पीछे भागता है। सुंदर ऐसा इंसान, यानी कि सांवला भी होगा लेकिन उसकी अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त होगी। यहां पर शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ परफ्यूम ही लगाएं, कपड़े अच्छे से पहन ले, लेकिन इनको दान ना करें, परफ्यूम को और कपड़ों को। जिस दिन आपने ये दान करना शुरू कर दिया वही इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं, अपने नीचे स्टाफ रखते हैं, जितने आप नौकर रखते चले जाएंगे, अगर बच्ची यानी कि फीमेल स्टाफ होगा, अगर आपका अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, आपकी जिंदगी में तरक्की होनी निश्चित ही है। आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, आपकी नेचर अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत ही स्माइलिंग फेस होने चाहिए, फिर शुक्र अपने आप ही यहां पर अच्छे फल देने लग पड़ता है। और यहां पर ही अगर खराब युतियों में शुक्र ग्रह पड़ा हुआ है तो वाइफ से भी धक्के खिलवाता है, पार्टनर से भी धक्के खिलवाता है, सेहत संबंधी परेशानियों में भी घिरवा देता है, और ऐसे इंसान की शक्ल भी बेशक्ल हो जाती है जब बुरा हो जाता है यहां पर शुक्र। 8वें घर का शुक्र तो सभी को पता ही है, यहां पर बैठा शुक्र धन का नाश करवा देता है। किसी की अगर गारंटी दे दी वही इंसान दुश्मन बन गया, किसी को पैसा दे दिया उस इंसान ने पैसा मार लेना है, यहां पर कहीं साइन कर दिया तो वो साइन पेपर बाद में परेशान करेगा। बहुत सारे लोगों को काम संवारने की आदत होती है, यहां पर बैठे शुक्र के बारे में बताया गया है। कृपया करके अगर वर्षफल में, गोचर में या आपकी कुंडली में यहां पर है और आपको अगर काम संवारने की आदत है, कृपया करके मत करें, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बदनामी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसे दिन आ जाएंगे कि आपके पास कुछ नहीं होगा और लोग हंसेंगे आप पर, जिनकी भी आपने मदद की होगी। अपने धन को संभाले, पैसे को संभाले, आप अपने यानी कि अपने ऊपर यानी कि एक ऐसा यानी कि अपने मन को समझा ले कि प्रोफेशनल रहना है, कि जो भी इंसान आपके पास आएगा पैसा लेना है, काम करना है, और किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, तभी आप बच सकते हैं। अगर 9th हाउस में यहां पर शुक्र है तो बहुत लंबी यात्राएं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम। ऐसा इंसान जितना ज़्यादा धार्मिक हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। माता लक्ष्मी की पूजा ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मैंने देखा है। और यहाँ पर ही खराब है तो गृहस्थ में सबसे पहले बहुत ही बुरी तरह डैमेज करता है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ को इंटरेस्ट नहीं है, अगर वाइफ है तो हस्बैंड को ही इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैंने जोड़े देखे हैं, यानी कि इतने ज़्यादा देखने में भी अच्छे होते हैं लेकिन एक दूसरे को इंटरेस्ट ही नहीं होता, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं। दुखी होकर ऐसे इधर उधर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे में इंटरेस्ट नहीं लेते, मैं दुखी हो गई हूँ, मेरा जो है पार्टनर जो है मेरे साथ गलत करता है, मेरे को आज तक उसने पूछा ही नहीं है कि तेरे को भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है। यहाँ पर ही बैठा धन के मामलों में भी मंदा, खुशियां ऐसे इंसान के घर से चली जाती हैं, कलेश रहता है। और समझ लीजिए किसी उम्र तक यानी कि 40-42 के साल के बाद अगर इंसान यानी कि मेल है उसका शुक्र यहाँ पर है, अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आएगा, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करेगा, केयर नहीं करेगा, अपने घर वालों को सुख नहीं देगा, प्यार नहीं देगा, काम नहीं करेगा, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में ऐसे दिन आ जाएंगे कि परिवार वाले, पहले ऐसे इंसान अपने परिवार को धक्के मारते हैं, फिर ऐसे इंसान जब बुजुर्ग हो जाते हैं परिवार वाले धक्के मार देते हैं कि सारी जिंदगी तूने तंग किया हमें, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो बहुत ही बुरी हालात देखे हैं शुक्र यहाँ पर जिसका होता है। शुक्र 10वें घर में लिखा गया है कि शादी के बाद बहुत तरक्की करता है। यहाँ पर बैठा भी शुक्र ग्रह जो है, नौकरी हो चाहे आपका व्यापार हो, जिंदगी में बुलंदियां हासिल करवाने की ताकत रखता है। अगर तुला राशि का तुला राशि का वृष राशि का है या मकर राशि का कुंभ राशि का है तो बड़े ही जबरदस्त लाभ करवाता है अपनी दशाओं में, अंतर दशाओं में। इस इंसान को चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई पार्टनरशिप में, अगर पैसे नहीं है, अगर पैसे है तो अपने ऊपर का पार्टनर यानी कि कॉन्फिडेंस रखकर कोई बड़ा काम करें। बड़े काम करने के लिए आप पैदा हुए हैं। घर में अगर आप गृहिणी हैं तो आपका शुक्र यहाँ पर बैठा है,
तो आप मैनेजमेंट बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र मैनेजमेंट का कारक है और ये कैरियर का हाउस है। तो घर आए गए का इज्जत मान आप अच्छे तरीके से करना शुरू हो जाएंगे अगर घर पर ही बैठे हैं। अगर आप यानी कि मेल हैं तो आप अपने स्टाफ के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लेकिन इससे क्या है कि आपके मन में कुछ अनसेटिस्फेक्शन चलती रहेगी कि अच्छा है, अच्छा तो मैं हूं, मेरे लिंक्स कॉन्टैक्ट्स भी है, लेकिन मैं तो दुनिया में कुछ और करने आया हूं। तो उसके लिए जिस दिन से ही आप स्टेप उठा देंगे, धन आपके पीछे भागना शुरू हो जाएगा। अगर यहां पर बैठा शुक्र आपको अच्छे फल नहीं दे रहा, कुएं का मेंढक बनाकर रखा हुआ है, बहुत सारी गृहिणियां हैं जो कहती हैं कि मेरे को बस मैं तो घर के कामों में ही उलझी रहती हूं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो फालतू कामों में उलझे रहते हैं। तो यहां पर शुक्र को जगाने के लिए कुछ खास उपाय है जो मैं आपको आज बताऊंगा। 5-6 उपाय बताऊंगा, उनमें से कोई भी आप अगर उपाय करते हैं तो जिंदगी में कामयाब होना निश्चित है। आपका शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर लाभ स्थान में शुक्र ग्रह है तो यहां पर शुक्र ग्रह मैंने देखा है कि शनि के घर में बड़े आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इंसान की तरक्की हुई, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग ऐसे इंसान की तरक्की हुई। सेहत के मामलों में यहां शुक्र ग्रह कई बार देखा गया है कि थोड़ा नरम फल देता है, वाइफ की भी सेहत खराब कर देता है, लेकिन लाभ बड़े देता है। पैसा आता बड़ा है, टिकता नहीं है, ऐसे इंसान के घर में बरकत नहीं होती। ऐसे इंसान की जिंदगी में शुक्र ग्रह अपनी दशाओं में इच्छा पूरी करने की जो है एक बार इजाजत जरूर देता है, लेकिन शुक्र क्या कहता है कि हाइजीन रहे, यानी कि आपका खान पान अच्छा हो, सोसाइटी अच्छी हो। ये बड़ा ही सौम्य ग्रह है। किसी बहुत ही बड़े यानी कि लेखक ने कहा है कि आप मेरे को किसी इंसान के बारे यानी कि किसी इंसान की सोसाइटी के बारे में बता दो, मैं आपको उसके आने वाले 10 साल बता दूंगा कि ये इंसान क्या बनेगा। तो या ये 11वां घर जो है सोशल हमारा सर्कल होता है, जो लोग होते हैं जो हमसे मिलते गिलते हैं, जिनसे हमें लाभ होता है, उनका है। और शुक्र क्या है? फायदा। अगर आपकी गंदी सोसाइटी है तो आपको खान पान में फायदा हो जाएगा। अगर आपकी अच्छी सोसाइटी है तो बिजनेस में, प्रॉस्पेरिटी में, कह लीजिए आपके नीचे लोग काम करेंगे। 40-50 नौकर तो आम ही होते हैं, जिसका शुक्र यहाँ पर अच्छी तरीके से जाग जाता है। और यहाँ पर ही यानी कि 12वें घर में भी बैठा शुक्र मैंने देखा है कि बड़े जबरदस्त रिजल्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग के काम, यानी कि ऐसा इंसान जिस भी काम को हाथ लगा लेता है फ्री भी रहता है, ऐसे इंसान के काम भी बनते चले जाते हैं। शादी के बाद तरक्की होती है, सेहत ठीक रहती है, दिन दुगनी रात चौगनी ऐसा इंसान करता है। ऐसा इंसान भी छोटी उम्र से स्ट्रगल, यानी कि ब्रेन बड़ा होता है कि स्ट्रगल कर ली, फिर बाद में सारी जिंदगी बैठकर खाया। और यहाँ पर ही अगर किसी का खराब है, खराब युतियों में है, युतियां वर्ड जो है मैं बार बार यूज इसलिए कर रहा हूं कि आपके दिमाग में ये आ जाए, अकेला शुक्र कभी बुरा नहीं होता। युतियों में शुक्र जब आ जाता है, खराब राशियों में आ जाता है, तो अच्छे फल नहीं दे पाता। तो इसको बल देने के लिए अपने अच्छे फल लेने के लिए अपने करना है। शुक्र कुछ खास बीमारियां भी देता है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन। मैंने देखा है कि कुछ लोगों का गला ही ठीक नहीं होता, गले में दर्द रहती है, गला ठीक नहीं रहता, आवाज नहीं निकलती, और शरीर की वीकनेस का तो कारक है ही, मुंह पे तेज ही नहीं होता, लालगी ही नहीं होती, जो गाल होते हैं चपटे होते हैं। ऐसा इंसान चिड़चिड़ा बहुत होता है। खुशी ऐसे इंसान की जिंदगी में हो, यानी कि उसको पूछ ले कि पिछली बार हंसा कब था, उसको याद ही नहीं होता। तो शुक्र फिर समझ आ जाता है ऐसे इंसान को गंभीर बीमारियां देने वाला है, लाइफ में स्ट्रगल देने वाला है, धन का ऐसे इंसान का नुकसान होने वाला है, और एक टाइम ऐसा देखेगा पत्नी से भी दुखी, औलाद से भी दुखी, ऐसा इंसान अपने जन्म लेने पर अपने आप को कोसेगा, क्योंकि शुक्र खुशी का कारक है। और वहां पर ही बेरंग दुनिया, ये भी शुक्र ग्रह ही है जिसका खराब है। तो इसको ठीक करने के लिए 4-5 आपने उपाय करने हैं। सबसे पहला उपाय तो माता लक्ष्मी की आपने पूजा करनी ही करनी है। सोमवार वाले दिन आप देसी घी की जोत जलाकर, गाय के घी की अगर आप जलाएं तो बहुत ही बढ़िया। वैसे मैं जोत जलाने के लिए लोगों को मना करता हूं, लेकिन शुक्रवार वाले दिन आप ये जला सकते हैं। 1 चम्मच जो है देसी घी के, ये अगर आप मिट्टी की, जैसे आजकल दिवाली आने वाली है, मिट्टी की मूर्ति लेकर, अगर मिट्टी क्या है, शुक्र क्या है, मिट्टी की मूर्ति लेकर अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, उसको यानी कि शुक्रवार वाले दिन कच्चा दूध और माखन यानी कि पंचामृत से स्नान कराकर माता रानी को लाल वस्त्र का यानी कि आप यानी कि चढ़ाते हैं, और लाल कलर की चौकी पर बिठाकर लाल कलर के यानी कि नीचे
वो कपड़ा बिछाकर उनकी पूजा करते हैं। अगर स्त्रियां हैं तो 16 श्रृंगार, अगर आप पुरुष हैं जो भी आपके पास गहने हैं वो डालकर अगर आप बैठकर माता लक्ष्मी के आगे प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए माँ है बड़ी जल्दी मान जाती है और जिंदगी में यश वैभव देती है। लेकिन आपको एक व्रत करना पड़ेगा, जेलसी ये लोगों के साथ नहीं करनी। जो तरक्की कर रहा है माता लक्ष्मी को कहना है कि इस इंसान पर अगर आपने कृपा की है तो मेरे पर भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो किसी की तरक्की देखकर खुश नहीं होते, उनसे जेलसी करने लग पड़ते हैं। देखिए तरक्की जो होती है, जिसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, कामकाज है, अच्छी वाइफ है, बच्चे हैं, ऐसे इंसान पर नारायण की लक्ष्मी माता की कृपा है। और जो इंसान उनके बारे में बुरा सोचता है, उनको तरक्की करते हुए उनके बारे में हीन भावना लेकर आता है, जैसे आस पड़ोस में कोई तरक्की कर रहा है, उनकी तरक्की देखकर आप जो है माता लक्ष्मी को कहे, उनकी तरक्की देखकर वैसे खुश हो और उनको जो है अच्छे तरीके से उनसे बात करें और माता लक्ष्मी के आगे आगे फरियाद करें कि माता जी मेरे पर भी कृपा करें। यकीन मानिए ये जो हीन भावना आपके अंदर से चली जाएगी और माता लक्ष्मी के आगे आप हाथ जोड़ने शुरू हो जाएंगे, तरक्की ही तरक्की होगी। दूसरे नंबर पर पहली रोटी आपने गाय माता को आपने खिलानी है। तीसरे नंबर पर आपने कोई कन्या घर से निकलते वक्त आपके हाथ में बिस्कुट आए, आपके हाथ में कोई फ्रूट आए, केले आए या कुछ भी आए, आपने ये नियम बनाना है आपके बैग में, आपकी गाड़ी में, आपके स्कूटर में कुछ खाने पीने का सामान होना चाहिए जो शुक्रवार वाले दिन आपने छोटी कन्या को जाकर आपने देना है। नहीं तो आप छोटे छोटे जो है डिब्बियां मिलती हैं दही की, खीर की, अगर शुक्रवार वाले दिन उनको ये दान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप व्हाइट कलर की ड्रेस लेकर छोटी कन्या को अगर आप देते हैं साल में 2-3 बार, यकीन मानिए माता लक्ष्मी की कृपा ना हो आप पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी कुंडली में शुक्र का ऋण है तो 500-700 रुपया लगता है, 500-700 रुपया लगता है। गौशाला में आप जाएं, 100 गायों को भोजन करवा दें। पहले मेरे को भी ऐसे ही लगता था कि कहीं बहुत ही बड़ा खर्चा है ये 100 गायों को खाना खिलाने का, लेकिन जब मैं गौशाला गया मैंने उनको कहा कि 100 गायों को खाना खिलाने का खर्चा क्या आता है। उन्होंने मेरे को बताया आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग है, आप चाहे 500 के हिसाब से खिला दे, 700 के हिसाब से खिला दे, 1000 जो आपकी श्रद्धा है। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बार में गाय कितना चारा खा लेती है, 4-5 किलो उन्होंने कहा कि मिनिमम वो खा लेती है गाय। तो 100 गायों के हिसाब से आप डिवाइड कर लें, जितने भी मन जो है मतलब 40 किलो के हिसाब से बोरा मिलता है, 1 क्विंटल के हिसाब से बोरा मिलता है, बड़ा ही सस्ता होता है। 1000 रुपए के अंदर ही शुक्र का ऋण आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार वाले दिन जाकर, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार वाले दिन जाकर आप 100 गायों को खाना खिला सकते हैं। इससे आपके 1-2 साल में अगर चाहे जितनी बड़ी मर्जी आपकी उम्र हो चुकी हो, शादी का सुख भी मिल जाएगा आपको। ये बहुत ही अचूक उपाय है। मैंने देखा है कि जिनकी 40 के ऊपर भी उम्र हो गई थी, जिनको सब मना कर रहे थे, जिनको ये मजाक कर रहे थे कि तेरी उम्र में तो लड़कियों की या लड़कों की फोटो मिलेगी, लड़का नहीं या लड़की नहीं मिलेगी, तो उनकी भी शादियां हो गई। यानी कि जो तिरस्कार और मजाक का पात्र बने हुए थे उनकी भी शादियां हो गई। चौथे नंबर पर आपने काम करना है, आपके घर पर अगर कोई काम वाली स्त्री लगी हुई है, यानी कि कोई भी, यानी कि अमूमन ज़्यादातर घर पर सफाई का काम जो है वो औरतें ही करती हैं। अगर आप जो बन पड़े उनकी पगार में से कुछ एक्स्ट्रा उनको उनके बच्चों के लिए देना शुरू कर दे, उनको शुक्रवार वाले दिन भोजन करवाना शुरू कर दें, शनिवार वाले दिन अगर भोजन करवाना शुरू कर दें चने के साथ, ये वाइट चने भी हो सकते हैं, वाइट चने शुक्र और शनि। जब शनि की मदद शुक्र ग्रह को मिल जाती है तो बहुत ही बड़ा राजयोग बनता है। शनिवार वाले दिन ब्लैक चनों के साथ खिला दें, शुक्रवार वाले दिन व्हाइट चनों के साथ। जिस दिन भी एक दिन आप चुन ले कि जिस दिन आपने उनको भोजन करवाना है, बड़ी विनती कर कर करवाना है। नहीं खाएंगी तो भी आपने खिलाना है, अगर खा लेती हैं खुशी से तो बहुत ही बढ़िया। आजकल मैंने देखा है कि कुछ स्त्री ऑब्जेक्शन कर देती हैं कि नहीं नहीं मैंने खाना नहीं खाना, पैसे दे दो। उनको भी ये लगता है कि पता नहीं कौन सा उपाय हमारे ऊपर कर रही हैं। उनका पेट भर जाता है अच्छी अच्छी रोटी खाकर। तो
अच्छा, यानी कि आपकी नीयत है तो आप अच्छा ही करेंगे, सब कुछ अच्छा ही बनाकर खिलाएंगे, कि आपके मन में तो यही होगा कि चलो आज यानी कि अच्छी ये खाना खा ले 3-4 सब्जियों के साथ। ये पता नहीं अपने घर पे जो भी अपना मान सम्मान के साथ खाती होंगी, यानी कि कुछ मन में ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं हम पर कोई जादू टोना हो रहा है। अगर कोई मना कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो रोटी बनाकर लेके जानी है चनों के साथ। बाहर जाकर किसी भी ज़रूरतमंद स्त्री को जो काम कर रही हो, रास्ते में आपको आपके आगे हाथ फैला दे तो उनको आप दान कर दें। ये इतने अचूक उपाय हैं, इतने अचूक उपाय हैं। और आपको सब यानी कि ज्योतिषी बता बता कर थकी गए हैं कि कपड़े सलीके से पहने, प्रेस किए हुए कपड़े पहने, यानी कि अपना बॉडी जो है हाइजीन रखें, रोज़ नहाएं, नियम बनाएं, यानी कि अपने वर्कआउट का, अपनी दुकान पर जाने का टाइमिंग जो है रखें। ये सारा आपको पता है कि आपने अपने साथ अच्छे हाइजीन कैसे होना है और क्या करना है। लेकिन जो ये उपाय मैंने बताए हैं ये बहुत ही खास है, इनको आपने दरकिनार नहीं करना। दिवाली आने वाली है, मैं चाहूँगा कि आप इस दिवाली बहुत ही बड़ी धूमधाम यानी कि बढ़िया धूमधाम से मनाएं। आपके भी घर में रिजक हो, सुख हो, शांति हो, खुशियाँ हो। धन्यवाद, नमस्कार।